उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? ठीक है, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो 22 दिसंबर होता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो जब पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर ऐसा घटना जो ऐसा स्थिति किस तारीख को होता है? 3 जनवरी को होता है। ठीक है, अच्छा जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अच्छा, अपसौर की स्थिति किस तिथि होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अच्छा जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तिथि को उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक, उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी जो है चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होगा तब अपभू कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए तो अक्षांशीय कितना डिग्री के अक्षांशीय पेटी को है ना 7 अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? 0 से 5 उत्तरी और दक्षिणी के मध्य के अक्षांशीय पेटी को 7 अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अच्छा बताइए तो विषुवत रेखा पर कितना देश स्थित है? 13 देश किताब है, कहीं की भी ज्यादा भी रहता है, 16 और 18 रहता है, लेकिन इसमें दिया है। अच्छा बताइए तो विषुवत रेखा पर कितना महादेश है जो पता स्थित है? 3 गो है, कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और ठीक है, एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, एगो अफ्रीका हो गया। एशिया का कितना देश स्थित है विषुवत रेखा पर? 3 गो देश को बताइए कौन कौन है? इंडोनेशिया है, ओशिनिया, ठीक है, सुकिरबाती बोलते हैं। देखिए एशिया में 3 देश है, इधर जाइए क्या कहते हैं पूरब से जाइए, पूरब पहले मालदीव आ जाएगा, उसके इंडोनेशिया, तब उसके बाद लास्ट में आता है किरिबाती आ जाता है। अच्छा अफ्रीका में बताइए, अफ्रीका में 7 गो देश है, अफ्रीका का 7 गो देश है जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है, तो उसमें बताइए कुछ नाम बताइए। ठीक है, साओ टोम और प्रिंसेप एगो है, और उसके बाद गेबोन है, ठीक है, कांगो गणराज है, युगांडा है, सोमालिया, ठीक है, केन्या, सोमालिया केन्या है, एगो है गेबोन है। ठीक है, अच्छा दक्षिण अमेरिका क्या गो देश है बताइए तो? 3 गो देश है, बताइए एक लाइन से बताइए इधर से, इधर है, इधर से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर पहले इक्वाडोर इधर से आता है, उसके बाद मतलब पूरब से पश्चिम से पहले इक्वाडोर हो गया, उसके बाद हो गया कोलंबिया, तब उसके बाद ब्राजील हो गया। अच्छा ये सब मैप पर देखिएगा ना, दिमाग में आता है कि इधर उधर है। अच्छा बताइए तो प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं कितना डिग्री देशांतर होता है? 0 डिग्री देशांतर। अच्छा बताइए तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कितने देश से होकर गुजरता है? 8 देश होकर गुजरता है, 8 देश से गुजरता है। और कितना महाद्वीप बोलेगा तो? 3 महाद्वीप। आज कितना जल निकाय से? 6 जल निकाय से। अच्छा ठीक है, बताइए तो यूरोप का बताइए तो कितना देश है, यूरोप महाद्वीप है ना, उस यूरोप महाद्वीप कितना देश है जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा से गुजरता है? 3 गो है, 3 गो बताइए कौन कौन है? ठीक है, देखिए ऊपर से ब्राजील है, ठीक है, ऊपर ठीक है, ऊपर से आइएगा, ऊपर सबसे पहले आएगा यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस आएगा, तब स्पेन आएगा। वो आई है यूरोप का देश है। वही अफ्रीका का बताइए तो? अफ्रीका का आपको हो जाएगा, क्या बोले? सीरिया नहीं है, अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका का देश अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोंगो है। ठीक है, देखिए अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो है। अंटार्कटिका का बताइए तो? ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका ही है। ठीक है, जल निकाय 6 गो जल निकाय, बोलिए 2 नाम जल निकाय। अटलांटिक महासागर, दोनों है, देखिए आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों है, सागर ग्रीनलैंड है, सागर है, ठीक है, दक्षिण महासागर भी है। ठीक है, अच्छा बताइए तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? 2 अक्षांश के बीच की दूरी किलोमीटर, 111 किलोमीटर। वही बोलेगा 2 देशांतर के बीच की दूरी 3। देखिए इससे कम होता है अधिकतम दूरी, 2 देशांतरों के बीच का अधिकतम दूरी है 111.32 किलोमीटर है। अच्छा ध्रुव पर कितना हो जाएगा?
ध्रुव पर कम 111 जीरो हो जाएगा सिर्फ 2.20 दूरी होगा, विश्व पर अधिकतम होगा 111.3 होगा, ध्रुव बोलेगा तो जीरो हो जाएगा। वो जो होता है 2 अक्षर नहीं होता, 181 दिया था, वो जो ध्रुव रहता है 2 घटाइएगा, क्या कि वृत्त नहीं रहता, वो बिंदु मात्र रहता है, इसलिए 2 घट जाता है, इसलिए 189 हो जाता है वो। 179 हाँ 179, 79, 80 ठीक है। अच्छा बताइए तो विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 को बनाया। अच्छा बताइए तो सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? फ्रांस में। फ्रांस में 12 गो है। अच्छा भारत में कितना समय जोन है बताइए तो? भारत में शायद है इसमें जो एगो है, एगो नहीं है? हाँ भारत में क्यों? भारत में एगो है। चीन बोलेगा तो? चीन में ज्यादा। चीन में भी एगो है, चीन में एगो है। हाँ अमेरिका और कनाडा में बताइए दोनों समान है। अमेरिका का नाम क्या हुआ है? 6 गो है। अमेरिका कनाडा में 6 गो है। उसके बाद ये क्या कहते हैं रूस में बताइए तो? रूस में शायद 11 गो है। और दक्षिण अफ्रीका में 2 गो है। अच्छा बताइए तो उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त को क्या कहते हैं? 86 हाँ उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, ये उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में बोलेगा तो? अंटार्कटिक। ठीक है अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। अच्छा बताइए तो अच्छा पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 181 देशांतर तो देशांतर पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 360 है। ठीक है 360 है। वही विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है बताएगा तो? विषुवत रेखा से 181 ठीक है 181 है, लेकिन मतलब 181 दिया जाता है, लेकिन 2 गो नहीं जोड़ा जाता है, 2 गो नहीं बोले उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो घरा दे 179। देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से मारने वाला है, समझे? चलिए ठीक है। बताइए तो विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है बताइए तो? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अच्छा बताइए जब वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? जगह किस स्थान बोल रहे हैं? स्थान किस? ठीक है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं। अच्छा बताइए तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? कर्क संक्रांति ठीक है विषुवत रेखा पर नहीं होगा। अच्छा बताइए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना होता है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री है। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से कितना डिग्री आगे, कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अच्छा ठीक है। अच्छा जैसे भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी बिंदु है ना अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी है गुजरात है, तो ये दोनों के स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर होगा बताइए? 2 घंटा हुआ। ठीक है। अच्छा बताइए तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि होता है? उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं। ठीक है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध बोलेगा सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो जाए। ठीक है। अच्छा दक्षिण गोलार्ध सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। ठीक है। अच्छा मकर संक्रांति या शीत अयंत किस तिथि को बोलते हैं बताइए तो? मकर संक्रांति या शीत अयंत 22 दिसंबर को ही बोलते हैं, 22 दिसंबर को बोलते हैं। वो अथी है संक्रांति होता है कि वही बोलेगा कर्क संक्रांति, और ग्रीष्म अयंत बोलेगा तो 21 जून को, 21 जून हो जाएगा। अच्छा बताइए तो वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? ठीक है 0 डिग्री देशांतर, उसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। अच्छा बताइए तो प्रधान आम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। अच्छा बताइए सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस आम्योत्तर पर दिखाई देती है? अरुणाचल की उत्तरी में पड़ता है, वो डिग्री में बोलना। ठीक है 97 डिग्री 25 मीटर पूर्व में। ठीक है। अच्छा पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अच्छा बताइए तो अच्छा कौन सी देशांतर रेखा प्रधान आम्योत्तर के साथ मिलकर ग्रह पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है? 0 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर इसी में बोलना। ठीक है 180 डिग्री देशांतर। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान आम्योत्तर के साथ मिलकर ग्रह पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। अच्छा बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में लट्टू की तरह घूमते रहते हैं?
पश्चिम से पूर्व के, पृथ्वी जो ग्रह है ना, आप बोलेगा अरुण और शुक्र ग्रह जो कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अच्छा बताइए तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब निर्धारित किया गया था? वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें किया गया था 1884 में। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना 180 डिग्री देशांतर को निर्धारित किया गया था। 1884 में हुआ था, वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में किया गया था 1884 में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में स्थित सबसे ब्रह्मांड में देखिए, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल सही बोले, इकारस है। इकारस है। आज यही पूछेगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस और डॉग स्टार है। अच्छा, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? ठीक है, नेमेसिस है। नेमेसिस जो क्वेश्चन होता है कि जो कि नया रहता है उस सब रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, जो बताइए तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है, 4.6% है। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डब्लूमर स्थित है? ठीक है, उसके समांतर भी है, यही समांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अच्छा बताइए, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? कि चट्टानों की 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? रूपांतरित चट्टान। अच्छा बताइए तो अग्नेय चट्टान में अवसादी पाया जाता है? अब अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता। जीवाश्म रही चट्टान है ये अग्नेय चट्टान। और उसके बाद क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म पाया। सबसे अधिक बोलेगा तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। अच्छा बताइए, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के क्षरण से होता है? अग्नेय चट्टान से होता है। ठीक है, अच्छा संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत है? 75% दिया है, 75% दिया है अवसादी चट्टान। अच्छा, अग्नेय चट्टान बोलेगा ना तो कितना परसेंट? 90% है अब अग्नेय चट्टान। अच्छा बताइए तो ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। अच्छा, ग्रेनाइट का बताइए रूपांतरित से चट्टान कैसा, किस में बदलेगा रूपांतरित करके? नीस में। ठीक है, आप बेसाल्ट बताइए तो? एम्फी बोलाइट में बदलता है। बेसाल्ट बताइए, बेसाल्ट किसमें? सिस्ट में। अच्छा ठीक है, बताइए तो शैल जो है, शैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, बताइए तो इसका रूपांतर किस चट्टान में होता है? शैल को बताइए। शैल का रूपांतर, शैल जो अवसादी चट्टान है इसका रूपांतर किस चट्टान में होगा? स्लेट में होगा। चूना पत्थर और डोलामाइट को बताइए, संगमरमर में होगा। ठीक है, अच्छा बलुआ पत्थर बताइए तो? क्वार्टज में होगा। आज बिटुमिनस कोयला बताइए तो? ग्रेफाइट में। अच्छा ठीक है, आज पूछेगा क्वार्टजाइट जो है कैसा चट्टान है? रूपांतरी चट्टान है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर जो है ना अवसादी चट्टान, इसका रूपांतरी चट्टान है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट पूछेगा, रूपांतरी चट्टान हो जाएगा। अच्छा बताइए तो स्लेट जो होता है, स्लेट कैसा चट्टान? स्लेट रूपांतरित चट्टान। ठीक है, स्लेट रूपांतरी चट्टान है। इसका रूपांतर किस सेल में होगा बताइए? फेलाइट में। स्लेट का फेलाइट में हो जाएगा। आप फेलाइट का सिस्ट में हो जाएगा। आप ग्रेवो का सर्पेटाइन में होगा। ग्रेवो आपका रूपांतरी चट्टान है, इसका रूपांतर होता है सर्पेटाइन चट्टान में होता है। अच्छा बताइए तो रूपांतरी चट्टान की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? रूपांतरी चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? दोनों चट्टानों से होती है, अग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से होता है। अच्छा बताइए तो अच्छा संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? ठीक, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा बताइए तो सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? सबसे कठोर रूपांतरित चट्टान। सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान होता है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए तो ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना में। ओजस डेल सलाडो जो कि ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? ठीक है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर होगा, या अर्जेंटीना लिखा है यहाँ। अच्छा बताइए तो अच्छा ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक बोल रहे हैं वो सब निकलता है, लेकिन अधिक सबसे अधिक कौन निकलता है? जलवाष्प गैस निकलता है सबसे अधिक। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, उसके अतिरिक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है। अच्छा बताए, सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अच्छा बताइए तो एक ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय के से सक्रिय नहीं होते हुए हैं किंतु भविष्य में कभी कभी सक्रिय हो सकते हैं, उसे कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? लवा से ठोस ठीक ठीक है, उसी तरह प्लेटोनिक चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, ठीक है। अच्छा बता दीजिए तो दिल्ली के बताइए प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली, ठीक है, सुषमा स्वराज हो जाएगा। अच्छा वर्तमान में अभी कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? आतिशी मार्लेना, आतिशी मार्लेना केमा क्रम का महिला मुख्यमंत्री है, तीसरा क्रम का। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से, ठीक है। अच्छा श्रीलंका का बताइए तो राष्ट्रपति क्या है वर्तमान में? अनुराग कुमारा दिसानायके है। वो बोलेगा प्रधानमंत्री कौन है अभी? हरिणी अमरसुईया है, ठीक है। बताइए तो अच्छा बताइए हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन किस आकार का होता था? वर्गाकार। सबसे अधिक बोलेगा तो आयताकार भी था, उसका आकार था आयताकार, लेकिन प्रचलित था कौन? वर्गाकार था। अच्छा बताइए तो हिंदी वर्णमाला कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इसमें कितना स्वर है? 11 स्वर है और 41 गो व्यंजन है। अच्छा ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता क्या कहा गया? हरयुपिया कहा गया, हरयुपिया कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अच्छा बताइए, अच्छा हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने मूल चीज था? मूल चीज और किसी का स्क्वायर था, बताइए। 64 को क्या बार बोलेंगे तब इसे। अच्छा बताइए तो अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बोध गया की यात्रा किया था? 10वां वर्ष। बोध गया क्या? 10वां वर्ष। आप बोलेगा किस वर्ष दिगाली सागर का यात्रा किया था? 12वां वर्ष। वही पूछेगा लुम्बिनी की यात्रा कब किया था? 20वां वर्ष किया था, 20वां वर्ष किया था। 8वां वर्ष में वो कलिंग युद्ध हुआ था, समझे? कलिंग युद्ध हुआ था 8वां वर्ष, वही याद रहा था ना, ठीक है। अच्छा बताइए तो ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के, ठीक है। अच्छा रत्नावली पुस्तक किसने लिखा था? रत्नावली हर्षवर्धन लिखा। रत्नावली प्रियदर्शनी का, ये सब वही लिखे थे। अच्छा बताइए तो गुप्त वंश का संस्थापक बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक, ठीक है। अच्छा बताइए तो गंग वंश का संस्थापक वजहस्त पंचम था। गंग वंश उसुंग वंश का था। अच्छा चंदेल वंश का संस्थापक है, चंदेल वंश नन्नुक था, नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, ठीक है। अच्छा बताइए तो दिल्ली सल्तनत पर बताइए दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था, ठीक है। अच्छा दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। कितना वर्ष किया था बताइए? 94 वर्ष किया था। सबसे कम बोलेगा तो किस वंश ने किया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय खिलजी वंश किया था, जो कि 30 वर्ष किया था। सबसे अधिक वंश तुगलक वंश, जो कि 94 वर्ष किया था। और वही बोलेगा शासक में बोलेगा तब सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी, हाँ बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी शासक में बोले, शासक बोल बहलोल लोदी हो जाएगा। अब वंश में सबसे अधिक हो जाएगा तुगलक वंश और सबसे कम हो जाएगा खिलजी वंश। चलिए ठीक है, बताइए। अच्छा बताइए आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में, 1504 में किया था।
अच्छा बताइए तो भारत का एकमात्र शासक कौन था जो कि शासक कौन था और सुल्तान भी था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही था। अच्छा बताइए दीवान एक कोई कृषि विभाग से संबंधित था, बताइए इसका किसने बनाया स्थापना किया था? दीवान एक कोई MBT, ठीक है, दीवान एक कोई है कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग था, इसको किसने बनाया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा ठीक है, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? नींव किसने रखा था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश किया था। ठीक है, ऐसे चौथी और पांचवी मंजिल किसने बनाया है? FST बनाया, फिरोज शाह तुगलक बनाया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो सिलसिला जो था सूफी संप्रदाय संबंधित एक सिलसिला था ना, तो बताइए तो ये जो चिश्ती सिलसिला था, इसका संस्थापन किसने किया था? ठीक है। अच्छा बोले सोहरावर्दी, बोलेगा सोहरावर्दी सिलसिला का है ना, भारत में स्थापना किसने किया था? भारत, ठीक है, बहादुरदीन जकारिया था। अच्छा बताइए तो ये जो दरा सिको जो था, दरा सिको किस सिलसिला जुड़ा हुआ था? बताओ, ऑप्शन देते हैं, नक्शबंदी, कादरी, सतार, कादरी से जुड़ा था, कादरी से जुड़ा था। ठीक है। अच्छा बताइए तो रामचरित मानस ग्रंथ रचयिता तुलसीदास के, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, तो रामचरित मानस का ग्रंथ का रचना किए थे तुलसीदास। तो बताइए तो उस समय किस मुगल शासक के शासन काल में किए थे? अकबर के शासन काल में किए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए रामचरित मानस लिखे थे ना ये तुलसीदास, किस मुगल शासक के शासन काल में किए थे? अकबर के। तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे ये तुलसीदास। ठीक है, देखिए तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के। अच्छा बताइए तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय संबंधित थे? ठीक है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय संबंधित थे। अच्छा ये चैतन्य महाप्रभु जो थे किस राज्य से संबंधित है बताइए? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल संबंधित। अच्छा चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विशंभरा मिश्र था नाम, विशंभरा मिश्र था। इसको और भी गोरी रंग भी कहा जाता था, गोरा रंग के नाम से भी इसको जाना जाता था। अच्छा बताइए तो मध्यकाल भारत के संत जो थे रामानंद का जन्म 1299 में कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद जो प्रयागराज में हुआ था। मध्यकालीन भारत के संत थे रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अच्छा बताइए तो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। ठीक है, वो जो थे तो ये जो बोले तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, उस टाइम बोले थे। अब भक्त तुकाराम किस मुगल समकालीन थे? जहांगीर। और बोलेगा कि किस मराठा बोलेगा, मराठा शासक बोलेगा तो शिवाजी के। शिवाजी, देखिए भक्त तुकाराम शिवाजी के भी समकालीन थे और जहांगीर के समकालीन भी थे भक्त तुकाराम। अच्छा बताइए तो भारत में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सूफी मत को, भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब आंसर आता है तो जो क्वेश्चन कुछ और दोबारा भी होता है तो होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब भारत में वो सोहरावर्दी था, भारत में बहादुर जकारिया किया था। अच्छा बताइए आदि शंकराचार्य के द्वारा बताइए तो भारत में कितने पीठ या मठ स्थापित किया गया था? 4 किया गया था। अच्छा बताइए तो ये जो था सिंगरेली पीठ, देखिए सिंगरेली पीठ जो कि मैसूर कर्नाटक में, ये जो पीठ है किस भगवान से संबंधित है? शिव से। ठीक है। अच्छा ये जो शारदा पीठ जो बताइए तो कहाँ है? शारदा पीठ द्वारका कहाँ में बताइए? गुजरात में। एगो द्वारका वहाँ द्वारका नहीं, मथुरा में है वो, उत्तर प्रदेश में है द्वारका, मथुरा द्वारका ना। ये भगवान शारदा पीठ भगवान कृष्ण संबंधित है, कृष्ण संबंधित है। और ज्योतिर्पीठ जो है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, किस भगवान संबंधित है? विष्णु संबंधित है। शिव से है, द्वारिका में जो बना है वो द्वारका कृष्ण से है। शारदा पीठ कृष्ण से संबंधित है जो द्वारका गुजरात में है। अच्छा ये बताइए तो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? प्रेम वाटिका रसखान किया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो प्रसिद्ध सूफी संत एगो थे हाजी बासिर अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। बाकी
बारांकी उत्तर प्रदेश के कोई जगह है, बताइए। देवी शरीफ में, देव शरीफ, देवा शरीफ में है, देवा शरीफ में। अच्छा बताइए, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, फरीद, बाबा फरीद के थे, बाबा फरीद के थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, बताइए तो। अकबर किसके शिष्य थे? फरीद बाबा के। नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए आप कहाँ क्या था, शेख निजामुद्दीन औलिया, यही ना औलिया बोले थे ओकरा बारे में कि गैर शुद्ध दिल्ली अभी दूर है। वो अलग है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे किसका शिष्य था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी का, ये अलग है। ख्वाजा उस्मान हारूनी का शिष्य था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में मतलब चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया था ना, वही है। वो था निजामुद्दीन औलिया जो थे, वो शिष्य था बाबा फरीद के। अच्छा बताइए तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? नहीं, सिकंदराबाद, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में। आप देखिए प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ का निवासी थे? सलीम चिश्ती, हाँ, ये फतेहपुर सिकरी आगरा के निवासी थे, ठीक है। अच्छा बताइए तो जी सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ है, बताए आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? अर्जुन देव किया। गुरु अर्जुन देव। केमा गुरु थे? पांचवा गुरु थे, ठीक है। अच्छा बताइए तो सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है? वही बाबा फरीद का किया। ठीक है, बाबा फरीद का, ये सिख था लेकिन वो सूफी संत था, मुस्लिम संत था, इसका उसका भी अति विचार इसमें संकलित किया गया है। अच्छा बताइए तो शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? यही अलाउद्दीन। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की? शेख सलीम चिश्ती को ही, शेख सलीम चिश्ती, जो कि कहाँ के निवासी था? फतेहपुर सिकरी का। अच्छा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम हुआ था, जो कि जेरूसलम से 10 किलोमीटर दूर है। ये बेथलेहम जो वर्तमान फिलिस्तीन में है। अच्छा बताए तो सूफी बात सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? संगीत विरुद्ध था, नक्शबंदी सिलसिला, जो कि संगीत के विरुद्ध था। अच्छा बताए तो किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? गौस था, कोई गौस, शाह मोहम्मद गौस था। अच्छा बारहमासा के रचयिता कौन है? पद्मावती की रचयिता भी वही है, ठीक है। बारहमासा का रचयिता कौन है? इसमें प्रेम गीत के तरह है, मलिक मोहम्मद जैसी है। अच्छा बताए तो उपनिषदों को है ना फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, दरा से किस नाम से किया था? सीरे अकबर के नाम से, सीरे अकबर से नाम किया था। अच्छा बताइए तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसके बारे में बोला था कि ये दिल्ली अभी दूर है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। गाजी मलिक के नाम से किस सुल्तान जाना जाता था? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को ही जाना था, ठीक है। अच्छा बताए पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस आप दिमाग लगाएगा, उसका कितना 3.14 होता है ना, तो 3.14 14 हो गया, 3 हो गया महीना, 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। अच्छा बताइए तो मुगल वंश के संस्थापक बताइए कौन था भारत में? मुगल वंश संस्थापक बाबर था। अच्छा बताइए तो बाबर किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। अच्छा पिता के पक्ष में था ही पिता के पक्ष तैमूर वंश था, माता के पक्ष से बताइए तो? ठीक है, मंगोलियन शासक जो चंगेज खान का वंशज माना जाता। अच्छा बताइए तो बाबर तो शासक था, बताइए इसका मकबरा कहाँ है, बताइए तो? ठीक, आगरा या काबुल में था, उसके बाद काबुल ले गया, ठीक है। अच्छा हुमायूं बताइए, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद आगरा में, ठीक। अच्छा बताइए किस मुगल शासक का है ना मकबरा भारत से बाहर है? जहांगीर का, लाहौर में, जो कि अच्छा लाहौर बताइए किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे। अच्छा ये बताइए शाहजहां, बताइए शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में, शाहजहां का मकबरा आगरा में। अच्छा बताइए तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहते हैं? शाहजहां को कहा जाता है, आगरा का ताजमहल था ना, इसलिए उसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। अच्छा बताइए तो औरंगजेब का बताइए तो? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद दौलताबाद पहले से बोला जाता है। अच्छा बताइए तो ये जो मुगल वंश के शासक थे ना,
बताइए उसका कर्म से बताइए, पांच पांच छह शासक बताइए। ठीक है, पहले चलिए। तैमूरलंग था, उसका 5वां वंश बाबर, ठीक है। उसके बाद बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद यही इम्पोर्टेंट, उसके बाद सबसे लास्ट में था बादशाह जफर था। चलो चलिए, इसमें ऐसे अब याद है कि बादशाह से याद रख सकते हैं, BHJ ऐसे बादशाह से याद रख सकते हैं। अच्छा बताइए तो मुगल वंश का चौथा शासक कौन था, बताइए तो। मुगल वंश का चौथा शासक जहांगीर था, ठीक है। पांचवा शासक 5वां था शाहजहां, छठा था औरंगजेब, और दूसरा कौन था बताइए, हुमायूं था। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? मध्यकालीन भारत सॉरी बाबर, तुर्क था, जगताई तुर्क था। अच्छा बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? उज्बेकिस्तान है, सही बोल रहे हैं। उज्बेकिस्तान का, ठीक है। फरगाना का, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का जो कि फरगाना का शासक था। अच्छा फरगाना शासक का कितना वर्ष कायम बना था वो? फरगाना से 14 11 वर्ष 4 महीना से उम्र बना था वो बाबर। 11 वर्ष 4 महीना की उम्र में वो फरगाना का शासक बना था। 14 वर्ष में बना था। अच्छा बताइए तो भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीउद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर रखा था। अब बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। 1483 में हुआ था। मृत्यु 1838 अधिक मृत्यु 1530 नहीं, 26 में 25 सब। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए तो ये खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाय धारण की थी? खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाय धारण की थी? गाजी मल्लिक के, गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध के ऐसे पूछता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के उपरांत धारण किया था? तो खानवा युद्ध के समय। अच्छा बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण किया था? पादशाह की उपाधि 1507 में किया था, 1507 में। पादशाह। जो बन गई है। अच्छा जन स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था बताइए? कब किया?